Welcome to the epitome of luxury in Port Blair. Hotel Amy Grace. Marvel at the beautiful architectural designs and exquisite decor that grace every corner of our hotel. Every room at Hotel Amy Grace is a sanctuary of indulgence. Experience the height of luxury with our balcony rooms. Take a dip, unwind, and let the beauty of nature envelop you. Indulge your taste buds in our exquisite restaurant. The night comes alive at Hayden Bar. Exclusive candlelight dinners. Our dedicated staff is here to cater to your every need. Your comfort is our top priority. Book your stay with us. जय हिंद। मैं यमीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले दिनों हमने जीबी पंत अस्पताल से जुड़े अनेकों समस्याओं पर कई सारे रिपोर्ट्स आप सबके सामने पेश किए। कभी दवाइयों का ना होना तो कभी इलाज में ज़रूरत होने वाली उपकरणों का ना होना, कभी डॉक्टरों का देर से आना, मरीजों को ठीक से नहीं देखना, कभी खाना उच्च स्तर का नहीं देना, कभी नर्सेस का बुरा व्यवहार तो कभी एनिम्स के इंटर्नशिप करते स्टूडेंट्स के द्वारा बिना सीनियर डॉक्टर की मौजूदगी में इलाज करना, कभी डॉक्टरों का प्राइवेट केमिस्ट शॉप रिकमेंड करना दवाइयों को खरीदने के लिए, तो कभी शौचालय या वॉशरूम का अति से अति बुरा हाल होना, कभी शुगर पेशेंट, हार्ट पेशेंट, थायराइड पेशेंट्स का रात भर जाग कर कतारों में सुबह जल्दी इलाज पाने के लिए लंबी लंबी कतारों में नींद चैन सब गंवा कर खड़े रहना, वहीं इंतज़ार करना, कभी आवारा पशुओं का जीबी पंत अस्पताल में घूमना, यहाँ तक कि कभी कभी वार्ड के अंदर भी आ जाना, कभी सिक्योरिटी गार्ड्स का ना होना, कभी डॉक्टरों तथा विशेषज्ञों का कुछ बीमारियों का ना होना, तो कभी प्रत्येक वार्ड के लिए मात्र 1 या 2 नर्सेस का ही रहना, यानी स्टाफ की कमी इत्यादि इत्यादि। तो ये तो थी उन कमियों या शिकायतों की सूची जो आए दिन हम सोशल मीडिया या अपने परिजनों से, जान पहचान वालों से सुनते रहते हैं। सुनते भी तभी है ना जब इन बातों में थोड़ी बहुत तो सच्चाई होगी। अब इन तमाम शिकायतों में कितनी सच्चाई है, क्यों ये कमियां देखने को मिल रही है, इनकी मूल वजह क्या है, क्या इन कमियों व शिकायतों से कभी अंडमान की जनता को राहत मिलेगी? अस्पताल प्रशासन इस पर तथा हमारी अंडमान प्रशासन इन सभी मुद्दों पर कितनी गंभीर है, या इसे कमियां मानती भी है या नहीं? अगर मानती है तो कब तक हमें इससे राहत मिलेगी? अगर हमें इनका जवाब चाहिए तो एक सुनियोजित तरीके से हमें डायरेक्टर एनिम्स, डायरेक्टर डीएचएस, सेक्रेटरी हेल्थ से मिलना पड़ेगा। किसी भी सभ्य समाज में संस्थानों या सरकारी आला अधिकारियों से मिलने या उनसे सवाल जवाब करने के लिए भी एक प्रक्रिया होती है। चूंकि वे बड़े अधिकारी होते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके कंधों पर ढेरों काम होते हैं, और अगर हम प्रक्रिया का पालन कर उनसे मिलने के लिए निवेदन पत्र लिखें तो मेरे ख्याल से वे आपसे कभी भी मिलने के लिए एक उपयुक्त समय जरूर नियुक्त करते हैं। तो हम इन प्रक्रिया को पूरी करते हुए इनसे मिलने का एक बार फिर प्रयास करने का सोचा ताकि हमें इन सवालों का जवाब मिले। ज्यादातर समय सोशल मीडिया में अगर आप देखें तो जीबी पंत अस्पताल से जुड़े नकारात्मक खबरें ही सुनने को मिलती है, मगर बीच बीच में कभी कुछ डॉक्टरों द्वारा किए गए सफल कार्यों का भी जिक्र हुआ है। खासकर पिछले कुछ हफ्तों से जब हम स्वर्गीय विमला जी का मामला 6 जुलाई को आया तो मानो बुरी खबरों की कतार लग गई जीबी पंत को लेकर। उन्हीं दिनों हमारी मुलाकात एक परिवार से भी होती है और उनके बड़े यानी जो पिताजी हैं वे कहते हैं कि डॉक्टर साजी वर्गीस जी ने उनके 4 दिन के पोते की आंतों यानी इंटेस्टाइन का सफल ऑपरेशन किया, जो पूरे परिवार के लिए अविश्वसनीय था। और उस वक्त उनका पोता स्वस्थ था और वे बच्चे को जो है चेन्नई ले जा रहे हैं आंखों का लेजर ट्रीटमेंट के लिए, जो जीबी पंत अस्पताल में मौजूद नहीं थी। इस परिवार के दूसरे व्यक्ति यानी उस बच्चे के पिताजी ने भी इन बातों को पूरी तरह से माना। अब इसमें 2 बातें सामने नजर आती है। जीबी पंत अस्पताल में अच्छी इलाज भी होती है, अच्छे डॉक्टर भी हैं, अच्छी व्यवस्था है, जिन्होंने 4 दिन के पैदा हुए नन्हे बच्चे को जीवन दान दिया। तो वहीं यह भी देखा गया कि आंखों की इलाज के लिए लेजर ट्रीटमेंट की कमी की वजह से उस परिवार को समय व पैसा खर्च कर मुख्य भूमि भी जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं हम जनता की जो शिकायतें हैं उनमें सच्चाई तो है, मगर जीबी पंत अस्पताल में हो रहे अच्छे कार्यों का जिक्र नहीं हो रहा है।
उसे हवा नहीं मिल रही है, वह बात आम जनता तक नहीं पहुंच रही है, जिससे जो है हमारी जो पूरी समाज में जीबी पंत अस्पताल के खिलाफ एक डर, भय, नकारात्मकता का माहौल सा बनता जा रहा है, जिसकी चपेट में डॉक्टरों के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों, एनिम्स व डीएचएस द्वारा जनता के लिए किए गए सकारात्मक पहल व योजनाएं गुम हो रही है। जनता को उन कार्यों के बारे में जानने का भी पूरा अधिकार है जो उनके दिलों में जीबी पंत अस्पताल के लिए पनप रहे भय व अविश्वास को निकाले। स्वर्गीय विमला जी व स्वर्गीय मती जी के मामले में प्रशासन ने जांच कमेटी बिठाई है और हमें हमारे प्रशासन पर पूरा भरोसा रखना चाहिए कि वे जो भी रिपोर्ट होगी पूरी निष्पक्षता के साथ जांच के बाद इसे जरूर सौंपेंगे और हम आप लोगों को इसकी अपडेट भी अवश्य देंगे। इन मामलों में क्या क्या गलती हुई भी या नहीं, किसने गलती की, किस वजह से वह गलती हुई, पूरी जांच की जाएगी, यकीन रखिए। प्रशासन या वहां बैठे अफसर जनता के शत्रु नहीं है, वे हमारे लिए ही वहां बैठे हैं। वही उनका काम है कि समाज में हर चीज कानून के तहत चलती रहे, यह उन्हें सुनिश्चित करना होता है। अगर अस्पताल प्रशासन से गलती या लापरवाही हुई है तो हमें पूरा यकीन है कि अंडमान प्रशासन दोषियों को सजा जरूर सुनाएगी, वह भी कानून के तहत। हम आम जनता क्रोध में न जाने क्या क्या सजा की उम्मीद रख लेते हैं, मगर कभी हमने ये सोचा कि हम जो सोचते हैं क्या वह सब संभव है? हर किसी की सोच से अगर दुनिया चलती तो कानून बनाए ही नहीं जाते। समाज में शांति व अनुशासन बनाए रखने के लिए कानून व्यवस्था की शुरुआत हुई और उल्लंघन करने वालों को कानून के ही तहत सजा भी दी जाती है। जीबी पंत अस्पताल पर दोबारा आते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमने सोचा लापरवाही, कमियां, खामियों को तो सब दिखाते हैं, लेकिन कितने लोग इसी जीबी पंत अस्पताल से जुड़ी सकारात्मकता व उपलब्धियों के बारे में जनता को बताते हैं। तो हमने डेली टेलीग्राम्स के कुछ पन्ने खंगालने शुरू किए, तो हमें जीबी पंत अस्पताल में एनिम्स द्वारा किए कई सकारात्मक कार्यों के बारे में पता चला। चूंकि स्वर्गीय विमला जी के मामले में एनिम्स डायरेक्टर व एनिम्स पर कई उंगलियां उठी, तो हमने एनिम्स डायरेक्टर श्रीमती प्रज्ञा शर्मा जी के कार्यालय की पूरी लिस्ट जानने उनके कार्यालय गए और PA2 एनिम्स डायरेक्टर को अपनी इच्छा बताई, उनसे निवेदन किया कि हम जो है डायरेक्टर एनिम्स से मिलना चाहते हैं। तो डायरेक्टर एनिम्स श्रीमती प्रज्ञा जी ने हमसे मिलने का समय दिया। समय अनुसार वे हमसे मिली और हमारी इच्छा जानकर उन्होंने अपने कार्यालय के 2 वर्ष की वह फाइल दिखाई जो जीबी पंत अस्पताल में हमारे द्वीपों में एनिम्स द्वारा किए गए थे। कुछ कार्य तो ऐसे थे जो प्रज्ञा शर्मा जी के आने से पहले किसी ने सोची भी नहीं थी, जो आज हमें उपलब्ध कराई गई है। हम एक एक कर अगले कई दिनों तक आप लोगों के समक्ष एनिम्स द्वारा पाए गए उपलब्धियां हो या जो सकारात्मक बदलाव हमारे जीबी पंत अस्पताल में हुए हैं उसकी खबर आप लोगों के समक्ष रखते रहेंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जीबी पंत अस्पताल हमारा एकमात्र अस्पताल है जिसके ऊपर पूरे अंडमान निकोबार की जनता जो है निर्भर है। अगर उसी अस्पताल में हम अगर जाने से डरने लगे तो फिर गरीब जनता कहां जाएगी? क्या आप लोगों को भी लगता है कि जीबी पंत अस्पताल में सिर्फ बुराई ही बुराई है? वहां पर अगर कुछ कमियां हैं तो उसका कारण क्या है? क्या कभी हमने ये प्रयास किया ये जानने के लिए कि उन कमियों की असली वजह क्या है? क्या वे कमियां सुधारी जा सकती है? इसके लिए हम सबको एक जिम्मेदार नागरिक के नाते क्या करना चाहिए? सिर्फ अखबारों में या सोशल मीडिया में कुछ खबरों के चला देने से कि यहाँ पे इसकी मौत हो गई, ये लापरवाही देखी गई, ये दवाइयाँ नहीं मिल रही है, क्या आपको लगता है कि इससे जो है अस्पताल प्रशासन में सुधार आ जाएगी? इस बारे में हमने बहुत सोच विचार किया। तब हमने ये जाना कि कई बार जो है मरीज जो जीबी पंत अस्पताल में आते हैं वे आखिरी स्टेज में आते हैं। हमारी टीम ने कुछ वहां पर पहले से ही जो एडमिट है उन मरीजों से बात की, उनके परिजनों से बात की, उनकी मेडिकल हिस्ट्री हमने चेक की, तो हमें पता चला कि वहां पे ऐसे ऐसे मरीज हैं जो अपनी बीमारियों की आखिरी स्टेज में हैं। यकीन मानिए जब हमने उनके परिवारजनों से बात की तो हमें यह पता चला कि जब शुरुआत में उनको उन बीमारियों का एहसास होने लगा तब उन्होंने अस्पताल की राह नहीं ली। तब वे जो है अपने परिजनों या उनके जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा बताए गए नुस्खों को उन्होंने अपनाया। जिनके पास पैसे हैं वे जो है प्राइवेट अस्पताल भी गए
मगर वहां से भी जब संतुष्टि नहीं मिली और काफी देर हो गया, उनकी जो बीमारी है और बढ़ने लगी, तब उन्होंने जो है जीबी पंत का रास्ता अपनाया। हमने कुछ डॉक्टर से भी बात की, हमने डीएचएस डायरेक्टर, एनिम्स डायरेक्टर, एमएस एनिम्स, इन सब से हमने बात की और यकीन मानिए एक बात जो हमें एनिम्स डायरेक्टर श्रीमती प्रज्ञा शर्मा जी ने कहा हमारे दिल को छू गई। उन बातों में कितनी सच्चाई है हम डेफिनेटली चाहेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। प्रज्ञा मैम ने कहा कि यामिन जी, आप मीडिया वाले लोग जो है इसे जीबी पंत अस्पताल को कब्रिस्तान कहते हैं, मौत का अड्डा कहते हैं, हम इसे पूरी तरीके से इसको मानते हैं। मैं भी अचंभित रह गया कि आखिर मैम ऐसा क्यों कह रही है। मैम ने उसकी सफाई देते हुए कहा कि यहाँ पे यूजुअली जो है मरीज आखिरी स्टेज पर आते हैं। कई सारे यहाँ पे जो डेथ्स हुए हैं, अगर उनका मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जीबी पंत अस्पताल में आने वाले कई सारे मरीज ऐसे भी थे जिनके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। उसके बावजूद भी जीबी पंत के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने खूब प्रयत्न किया उनको जीवन दान देने के लिए, अच्छी से अच्छी सुविधाओं से उनका इलाज करने का उन्होंने प्रयास किया। कई बार वे सफल हुए और कई बार वे विफल भी हुए। जब विफल होते हैं और मरीज की मृत्यु हो जाती है तब खबरें छप जाती है, मगर कई बार जब वे सफल होते हैं उसकी खबर कभी नहीं बनती, जिसके लिए वे काफी दुखी थे। उनका यह कहना था कि वे जो मरीज हैं एक्चुअली वे मरीज नहीं, ऑलरेडी उनके पास जो है आखिरी स्टेज में जो पहुंच चुका है ऐसा मरीज आता है और उनको बचाना एक बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज सा हो जाता है। उसके बावजूद भी कई बार वे इसमें सफलता पाते हैं, यानी कि वे जो है अपनी परिश्रम और अनुभव से उनको नया जीवन दान भी देते हैं, जो कि उनका कर्तव्य है। वे इस पर घमंड नहीं करते। वे कहते हैं कि इस पे हमें घमंड नहीं होता है, मगर नाज जरूर होता है कि हमने किसी को जीवन दान दिया, मगर उसकी खबर कभी नहीं छपती। मैम ने हमें कई सारे इंसिडेंट्स बताए पिछले 2 वर्ष में जो उनका कार्यकाल था कि ऐसे ऐसे पेशेंट्स आए जिनका बचना लगभग असंभव था, मगर उन मरीजों को भी बचाया गया और वे जो है सकुशल अपने परिवार के साथ गए। तो अगर आप लोग इसे मौत का अड्डा या कब्रिस्तान कहते हो तो फिर आप ये क्यों नहीं बताते कि ये एक ऐसा कब्रिस्तान है जहां पर मृत लोगों को भी हम जीवित करके उनके परिवार वालों के पास भेजते हैं। बहुत गहरी और बहुत सोचने वाली बात प्रज्ञा मैम ने कहा। तो हमारी टीम ने ये फैसला किया कि हम जो है बिना कैमरा के वहां पर जो मरीज हैं उनके परिजन हैं हम उनसे बात करें। और यकीन मानिए पिछले कुछ दिनों से हमने कई लोगों से बात की और हमने बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स भी जाने। चूंकि वहां पे वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हमने कोई वीडियो कवरेज नहीं की, लेकिन हम आप लोगों को ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप लोगों को अगर समय मिले या आप इसकी सच्चाई जानते हैं तो वहां पे बहुत सारे मरीज हैं, आप उनसे या उनके परिवारजनों से भी जाकर मिलके बात करिए और ये भी जानिए कि वहां पे जीबी पंत के अस्पताल या उनके डॉक्टर्स या नर्सेस को लेकर उनकी जो सेवाएं हैं उनको लेकर लोगों के जो अच्छे अच्छे सोच हैं वे भी आपको सुनने को मिलेंगे। जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि सोशल मीडिया में आने वाली हर बात सच हो ये जरूरी नहीं है। हर तस्वीर जो दिखाई देती है उसमें कितनी सच्चाई है, अगर इसको आपको वाकई में जानना है तो थोड़ी बहुत छानबीन आप लोगों को भी करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप किसी भी नतीजे पर पहुंचिए कि वो जो खबर आपको दिखाई गई है वो सच है या इसमें कुछ गड़बड़ी है। व्हाट्सएप कहिए या यूट्यूब कहिए, उसमें बताई जाने वाली हर खबर को भी आप आंख मूंद कर कतई भी विश्वास ना करें। थोड़ी सी छानबीन आप अपने तरफ से भी जरूर करिए। और कमेंट सेक्शन में अगर कोई आप लोगों को गलत जानकारी दे रहा है या किसी के भी बारे में या किसी संस्थान के बारे में सिर्फ गलत बातें बताता है तो प्लीज आप उनको कमेंट में सही दिशा दिखाइए। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम तो कहेंगे कि जो भी सोशल मीडिया में गलत खबरें फैलाता है आप उनको फॉलो कतई मत करिए। इनको बढ़ावा देना ऐसा है मानो आपने अपने शरीर में स्लो पॉइजन ले लिया हो जो धीरे 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 करके आपके पूरे शरीर में फैल जाएगा और एक दिन आप एकदम असहाय हो जाओगे। इसलिए हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि अगर आप लोगों को किसी भी संस्थान से जुड़ी कोई भी तकलीफ है तो आप जो है उस विभाग के जो भी अफसर हैं उनसे मिलें, अपनी शिकायतें उनको बताएं और कानूनी तरीके से उस पर आगे बढ़ें।
यकीन मानिए आपकी जो भी प्रार्थना है उसे सुनी जाएगी और उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। आपने देखा होगा कि हम न्यूज अंडमान 24/7 की ओर से हमने कभी भी जीबी पंत अस्पताल के अंदर में रिकॉर्डिंग नहीं की, वीडियोग्राफी नहीं की, क्योंकि बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नॉट अलाउड, हमने उसका सम्मान किया। उसी तरीके से ऐसी कोई भी खबर हमने कभी नहीं चलाई जिससे किसी भी इंसान की निजी जिंदगी में या किसी भी संस्थान पर उंगली उठे। लोगों ने अगर शिकायतें कही है तो हमने वो आप लोगों के समक्ष रखा, मगर वहीं हमने यह भी कहा कि हम दूसरी पक्ष के बारे में भी आप लोगों तक खबर पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जो हम हमेशा से करते रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी यूं ही करते रहेंगे, ताकि आप लोगों को हर बात का दोनों सिरा पता चले। अंत में मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि खासकर पिछले 2 वर्षों में जीबी पंत में ऐसे अनेकों काम हुए हैं जो कि काफी प्रशंसनीय हैं। हमने उनकी सूची बनाई है और हम समय दर समय उन खबरों को भी आप लोगों के लिए प्रकाशित करते रहेंगे, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हमारे जीबी पंत अस्पताल या एनिम्स की ओर से वहां पर कौन कौन से सकारात्मक कदम उठाए गए हैं जो हम हमारे द्वीपवासियों की भलाई के लिए हैं, और उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं वो भी हम आप लोगों के समक्ष रखते रहेंगे। अगर इससे जुड़ी कोई भी बात है आप कृपया करके हमें डायरेक्टली फोन कॉल भी कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय दे सकते हैं, जिसका हम पूरे दिल से स्वागत करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते एक बार मैं पूरी विनम्रता के साथ आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि जीबी पंत अस्पताल में जो डर का माहौल है, जो भय का माहौल है, इसे आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए। यकीन मानिए कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं जीबी पंत अस्पताल में काफ़ी अनुभवी हैं और वे कतई नहीं चाहते कि वहाँ पर जो मरीज आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, परेशानी हो। समस्याएं हर विभाग में होता है, हर जगह होता है। समस्याओं को हटाने के सही तरीके हैं। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम उस सही तरीके को अपनाएं और वो बदलाव लाए जो हमारी जरूरत है, फिर चाहे वो अस्पताल से जुड़ी हो या हमारे समाज में किसी दूसरे क्षेत्र में। मगर भय, डर और नफरत का माहौल फैलाकर और लोगों के लिए भी रास्ता बंद कर देना, ये कहां तक सही है, इसका जवाब आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7, जय हिंद।